क्या है? Will you marry me? इसमें रिंग है एक, Will you marry me? निकालो Yes. इसे खींच के। शादी हुई है। मुझे हंसा मत, पहले तो उसको सीधा तो करो भैया, उसका मुंडी तो ऊपर। ये क्या हुआ? तुम्हारा फेल हो आई थिंक आप रिजेक्ट हो चुके हो मम्मा, तुम्हारा प्रपोजल फेल्ड। हम सारे दिन करेंगे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's been so long since I've vlogged anything, and probably पिछले vlogs में भी आपने मुझे इसमें ही देखा because this is the comfiest cord set I have ever owned, and I'm still recovering from my appendicitis surgery, and थोड़ा टंग पे सॉफ्ट ही चाहिए मुझे because 3 पोर्शन में स्टिचेस लगे हुए हैं डिफरेंट हाइट्स पे, सो आई कैन लिटरली नॉट वेयर एनीथिंग एंड दिस इज द कम्फीएस्ट शॉर्ट्स आई ओन. सो या दिस एनीवेज, सो द व्लॉग टुडे इज़ ऑल अबाउट माय पेरेंट्स 25th एनिवर्सरी. तो हम लोग इस बार थोड़ा सा लोकी कर रहे हैं. प्लान्स तो बहुत ग्रैंड थे बट लोकी इसलिए करें बिकॉज अगेन मेरी सर्जरी है. दूसरी चीज़, मेरा भाई बहुत कम टाइम के लिए आ पा रहा है, एंड तीसरी चीज़, अभी काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही थी तो वी कुड नॉट प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हम लोगों ने सबसे बेस्ट चीज़ प्लान करी है जो कि है सुंदरकांड. सैटरडे को, यानी कल एनिवर्सरी है तो कल सुंदरकांड करेंगे मंदिर में. सब लोग आ रहे हैं, इनवाइटेड हैं. भाई आ रहा है अभी एयरपोर्ट से, उसके साथ शिविका आ रही है साथ में दिल्ली से ही. दोनों एक कार में भर के आ रहे हैं एंड आई थिंक 1 घंटे में आ जाएंगे. सो दैट्स द होल अपडेट एज ऑफ नाउ. कल हेमंत भी आएगा एंड सब लोग आएंगे. मंदिर में सुंदरकांड है, तैयार होके जाएंगे एंड उसके बाद फिर डिनर है. सो दैट्स द होल प्लान. एंड सबसे फ़नी एंड सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि मेरे मम्मी पापा को लग रहा है कि इन दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट प्लान नहीं करे. जैसे मेरे पापा को लग रहा है कि मम्मा भूल गई हैं गिफ्ट लाना, मम्मी को लग रहा है कि पापा भूल गए गिफ्ट लाना, जबकि दोनों ने लाया हुआ है. एंड मेरे पापा ने तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ प्लान करी है. विल कीप यू पोस्टेड, सब बताया जाएगा. तो गिफ्ट का सीन कुछ इस प्रकार है कि मम्मा पापा की लव मैरिज हुई है, तो नानी ने एक नथ मम्मा के लिए बनवा के रखी हुई थी. हर मतलब पेरेंट्स बनवा के रखते हैं ना अपने लिए ज्वेलरी, बट देन दे पास ऑन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन. तो मम्मा के लिए एक नथ बनवा के रखी हुई थी एंड ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो नथ मम्मा को नहीं मिल पाई एंड शी हैज़ ऑलवेज मिस्ड दैट अ लॉट. यू नो, यू जस्ट फील कि वो लास्ट एक निशानी होती है ना पेरेंट्स की, वो. एंड शी डजंट हैव एनी थिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ जो जनरेशन से पास होके आया हो. सो शी हैज़ ऑलवेज क्रेव्ड उसकी प्रेजेंस. मतलब उनको लगता है कभी ना कभी लाइक व्हेन शी गेट्स रेडी, उनको नथ वगैरह पहनना बहुत पसंद है. ऑब्वियसली राजपूत ब्लड, बड़ी बड़ी नथ पहनना उन्हें बहुत पसंद है. तो वो वंस इन अ वाइल ऐसे ही रैंडमली बोल देती है कि वो नथ बहुत अच्छी थी, ऐसा मतलब नॉर्मल, जस्ट टू बेसिकली शेयर हर थॉट्स. तो हमने मैंने और पापा ने हमने मिलके प्लॉटिंग करी, जिसमें पापा का आइडिया जनरेशन था, मेरा सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन वगैरह चूज़ करवाने में हाथ था. पापा बोलते कि मम्मी को नथ गिफ्ट करते हैं. मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा आइडिया. सो हम लोगों ने थोड़ा अपना बजट डिसाइड किया. पापा गए ज्वेलरी शॉप, पिंटरेस्ट पे रिसर्च चली बिकॉज हम लोगों को थोड़ा जैसा चाहिए था वो एग्जिस्ट नहीं करती. बहुत बड़ी सी चाहिए थी नथ एंड देन पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए था जो कि मिलता जुलता हो नानी वाली नथ से. सो 2 वीक्स बैक पापा गए ज्वेलर के पास, डिज़ाइन दे के आ गए, पे वे करके आ गए एंड आज शाम को नथ आ जाएगी. एंड मम्मा को लग रहा है पापा भूल चुके हैं कि कुछ गिफ्ट देना एंड शी इज़ लाइक मतलब बेसिकली उनको एक्सेप्टेड है कि चलो गिफ्ट भूल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको. बट जब उनके पास वो गिफ्ट आएगा ना, एक तो वो गिफ्ट आ रहा है वही एक्साइटिंग है, प्लस वो जो चीज़ है ना, आई कैन नॉट वेट फॉर हर रिएक्शन. सो एक्साइटेड. कमिंग टू वट मम्मा इज़ गिफ्टिंग पापा. सो बेसिकली हम लोग एक दिन लंच कर रहे थे एंड मजाक में बात हुई कि भाई 25 साल हो गए हैं शादी को पर एक ढंग का सॉल्ट स्प्रिंकलर नहीं मिल पा रहा, विच इज़ वेरी ट्रू. भाई पता नहीं क्या मनहूसियत है सॉल्ट स्प्रिंकलर्स के साथ. कितना महंगा ले आओ, कितना सस्ता ले आओ, ख़राब ही हो जाता है. या तो उसका नमक वो हो जाएगा, वाटरी सा हो जाएगा. चावल भी डाल के देख ले, मतलब हर चीज़ ट्राई करके देख ली, वो हो ही नहीं पाता. मतलब सस्ते से सस्ता वो टपरी से भी उठा के यूज़ कर लिया है, महंगे से महंगा वो फैंसी वो भी लेके आ गए, बट नथिंग इज़ वर्किंग. तो पापा मजाक में ऐसे ही बोलते कि 25 साल से भाई ये नमकदानी नहीं डिसाइड हो पा रही. तो मम्मी बोलती ठीक है मैं आपको गिफ्ट करूँगी. तो एज अ जोक मम्मी सॉल्ट स्प्रिंकलर लेके आई है एक, तो पहले वो देगी
एंड देन वी विल सी हिज रिएक्शन. उसके बाद फिर मम्मा उनके लिए शर्ट्स और मतलब कपड़े लेके आएंगे गिफ्ट करने के लिए, फिर वो देंगे. सो दिस इज़ ऑल दैट इज़ प्लान एज ऑफ नाउ. एंड इन दोनों को एक दूसरे की प्लानिंग कुछ नहीं पता. आई एम द इंटरमीडियरी, आई एम इन्जॉइंग ऑल द टी अलोन. मेरे भाई को पता है बट उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही क्योंकि उसके पेट में बात नहीं पहुँचती, उसको हंसी आ जाती है. एंड आई एम द एक्टर इन द हाउस, तो मुझे सब जगह इन्वॉल्व करा जाता है. टेक 2. वो आप ऐसे भी लगी रहो, कोई बात नहीं, पोस्ट कोई ना हो रही कहीं. हो सकती है, यू नेवर नो. चल वो टांगूटी की बना रही है. नहीं मेरी. अच्छा गाओ. उनके हाथों में है वो चाय. भाई कितना प्यारा लग रहा है. कितना प्यारा है. मुझे बना रही हूँ, मेरे को भी बनवाना है. मैं लाता हूँ, नहीं तो फायदा ही नहीं है लाने का. क्या कहेगी? हैप्पी मैरिज. अच्छा बेटा. अरे वाह. हे भगवान. ये सरप्राइज ना है. अरे राम रे, खतरनाक. हैप्पी एनिवर्सरी. अब कांग्रेचुलेशंस भैया, प्रमोशन हो गया ना आपका. प्रमोशन पता है? हाँ हाँ मुझे तो बताइए. हाँ, मुझे सानू ने बताया. थैंक यू बेटा. हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू बच्चा. लो पापा को भी तो कर दो. हटो. अरे एक इंसान से तो मिलने दो, 2 की एनिवर्सरी है. अरे रो क्यों नहीं है? खुशी के आंसू, खुशी के आंसू. चलो आओ, चलो केक वेक तो काटो. मेरे फर्स्ट ये बनाया है खुद से. इधर आके लगा लो, मिरर भी देख लो आप. पता चले लिप से ऊपर उठ गई. हाँ भाई ये देखना, टेडी कपड़े पहना हुआ है. और इसने टी-शर्ट पहनी है. जब मैं बात कर रही थी ना, मैं जाके ले आई थी. मैं कर ले. चलो. तुम लोग भी आओ. अरे नहीं. अरे हाँ करो करो करो. नहीं नहीं पहले आप दोनों करो, हम लोग फोटो सेशन में आ जाएंगे. हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा. आज सारी डाइटिंग हो जाएगी है पापा जी. फोटोज आ रहे हैं. बहुत टेस्टी केक है. चलो दीदी की सफल रहा आपका फर्स्ट टाइम. क्योंकि चॉकलेट. हाँ सबको पसंद आ ही जाता है. हाँ हाँ. मार्केट को पहले दीदी को, पहले दीदी को, नहीं नहीं. हाँ दीदी को. पहले दीदी को. जल्दी आओ. थैंक यू. बैठ के आराम से. बहुत सारा प्यार. बैठ के फोटो खिंचा लो. भैया हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू. ये क्या है? अच्छा बेटा, ये सारे चाय बंद कर गया. अरे बुच्ची तो कर दो. थैंक यू सो मच. खोलो अब इसको. ऐसी गंदी सदर की फोटो खींच रही है, लिपस्टिक तो लाल है. अरे तो क्या हो गया, कौन आ रहा है देखने. ये किसकी मिली भगत है? आप खोलो फिर बात करते हैं. अभी श्रेष भी आया था, सब चल रही है तुम लोग की प्लानिंग बेटा. अरे अरे खोलो ना. ये क्या है? ये बढ़िया था. ये बढ़िया था ना. मैं वही सोची इतना बड़ा कैसे हो सकता है. ओ खोलो जल्दी खोलो. ये भगवान, इतनी सुंदर. सुंदर नहीं. इतनी तो मैंने सोची भी नहीं थी यार.
आया हो ना चलो हगी करो, वहां से क्या मजेदार ले रहे हो? हगी 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 ये अंदर आके दो ना। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अरे वाह, ये भी सरप्राइज। खोलो। ये क्या है? मसाला वो है, क्या कहते हैं, तो बहुत जरूरी चीज है। ये तो इससे ज्यादा जरूरी चीज है। आप कह रहे थे 25 साल हुए अभी हमने। ये बहुत सुंदर है। नहीं बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई बात नहीं। वाह, शर्ट है, कितनी सुंदर है, शर्टों की जरूरत ही नहीं है, तो शर्ट ही नहीं है। बहुत मस्त। शिवी आपको फ्लावर्स किसने दिए हैं? हाँ गिरे नहीं, स्लाइड होता। अच्छा, गिरा दो, सारे गिरा दो। आपको दोबारा भूनने पड़ेंगे। फिर इसको गिरा गिरा के देंगे। मैं खा भी लूंगा गिरे हुए, राम बोल के। 5 सेकंड रूल। पापा जी कह रहे हैं मैं पागल था जो यहाँ आया। ये देखो चटोरा, तुम क्यों हीरो मास्टर ही दिखा रहे हो? तुम अपनी बीवी का ढूंढ लेना। नहीं बोलने दो। ये कान है गणेश जी का। कान नाम लिखा हुआ तुम इतने सीरियस होके क्यों बैठे? अपनी बीवी के हाथ में ढूंढ लेना ना तुम। वो तो साफ साफ दिख रहा है। तुम अपनी बीवी के हाथ में ढूंढ लेना। चलो ठीक है। हाँ चलो पीस ले लो। ये दिखाओ। श्री हाँ इतना इजी था। ये छठा सातवां लड़के का नाम है। इसका रहता ही है तो ना। हुआ क्या, एक लड़का रहता है बाकी आते जाते रहते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं कुछ रहते हैं जो जाते हैं वो जाते हैं। ये जो कैंसर बदनाम है ना कि तो दिल लगा लेते हैं, ये भी देख लो आप, बस दिल नहीं लग पा रहा इनका। बहुत अच्छी हूँ मैं। सुना तो मेरी कुछ लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई भी नहीं हो रही थी, मतलब मुझे ही मन कर रहा था कुछ फालतू बहस करने का। देख लो अब। हाँ ठीक है, तो फिर उसके बाद ना उसने कुछ ऐसे लिखा
I didn't knew. तो मैंने कहा हाय हाय भाई कहता है Turn off. लड़ाई में भी पहले इंग्लिश करा करिए। नहीं वैसे वो सब सही बोलता है पर उस वाले में उसकी मिस्टेक थी। तो भाई कहता है कि क्या है वीडियो मत बना। तो कहता है बहुत देर हो चुकी है बोलने की। हाँ पर अब मत बना। तो कहता है कि तुम्हें लड़ाई में भी इंग्लिश करेक्ट करने पे ध्यान है पहले। तो मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। मैं उसका क्या पर भाई वो चुप रहा था मुझे मैं क्या करती। चुपता है मैं समझ और सकती एक हूँ। ऐसे ना कई बार जैसे मेरी रैंडम किसी से बात हुई और मैंने कर दी इंग्लिश करेक्ट दोस्त सोच कोई रोमांटिक मैसेज करो और तू इंग्लिश करेक्ट कर दे उससे। मैंने भी करा है। से बात नहीं करी। नहीं फिर मैंने ऐसे इंसान के साथ नहीं किया ना जो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी, बेइज्जती कर दी। कोई बात नहीं। नहीं वैसे मैंने नहीं करी है ये स्माइल करो स्माइल करो स्माइल करो। सुंदर ओए सुंदर ओए सुंदर ओए सुंदर ओए सुंदर ओए सुंदर सुंदर सुंदर